ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की तेहरान में निकाली गई अंतिम यात्रा। अली लारिजानी की अंतिम यात्रा में उमड़ी हजारों की भीड़। इजराइल ने ईरान की गैस फैसिलिटी पर किया हमला। हमले के बाद ईरान ने खाड़ी देशों में गैस तेल फैसिलिटी पर हमले की धमकी दी। ईरान ने गैस प्लांट पर हमले को बताया वॉर क्राइम। गैस प्लांट पर हमले के बाद ईरान ने कहा अब दुश्मन का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं। ईरान ने धमकी देने के बाद सऊदी अरब पर किया मिसाइल अटैक। राजधानी रियाद में हमला। ईरान ने बीती रात कतर में भी अटैक किया। कतर में गैस फैसिलिटी के पास लगी भीषण आग। ईरान के पार्स गैस फील्ड पर हमले को लेकर अमेरिका ने झाड़ा अपना पल्ला। अमेरिकी अधिकारी ने हमले में अमेरिका का हाथ न होने से इनकार किया। ईरान युद्ध के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा टला। 5 से 6 हफ्तों के बाद चीन के दौरे पर जा सकते हैं ट्रंप। परमाणु हथियार को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची का बड़ा बयान। अराक्ची बोले हमारी परमाणु नीति में नहीं होगा बदलाव। चीन ने ईरान इजराइल जंग के सीज फायर की मांग की। चीनी विदेश मंत्री वांग यी बोले यह युद्ध कभी नहीं होना चाहिए था। ईरानी सेना की इजराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध में पहली बार इस्तेमाल किए गए नए हथियार। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा आने वाले दिनों में और घातक हथियारों का इस्तेमाल होगा। इजराइल के हमले में ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब की मौत। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने इस्माइल खतीब की मौत पर दुख जताया। लेबनान में इजराइल का हवाई हमला जारी। बेरूत में हमले में 12 लोगों की मौत, 41 लोग गंभीर रूप से घायल। जंग के बीच अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड का बड़ा बयान। तुलसी गबार्ड बोली पाकिस्तान चीन के परमाणु हथियार अमेरिका के लिए बड़ा खतरा। रूस ने ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की हत्या की कड़ी निंदा की। क्रेमलिन ने किसी देश के नेताओं को नुकसान पहुंचाने या उन्हें खत्म करने के मकसद को भी गलत बताया। लेबनान पर इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के टीवी चैनल अल मनार के डायरेक्टर की मौत। लेबनान की राजधानी बेरूत में हमले में अल मनार के डायरेक्टर और उनकी पत्नी के मारे जाने का दावा। ईरान ने अमेरिका के लिए जासूसी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। ईरान के सुरक्षा बल के ठिकानों और उनकी तैनाती की जानकारी अमेरिका को दे रहे थे आरोपी। ईरान ने फिर इजराइल पर किया हमला। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से अटैक किया। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के नए चीफ बने अहमद वाहिदी, ईरानी मीडिया ने जानकारी दी। भारत ने अमेरिका पर पाकिस्तान के हमले की निंदा की। साथ ही खाड़ी देशों में एनर्जी ठिकानों पर हमले की निंदा। पीएम मोदी की ओमान के सुल्तान से बातचीत। पीएम ने सुल्तान हैथम बिन तारिक को ईद की बधाई दी। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। मिडिल ईस्ट में तनाव के मुद्दे पर चर्चा। पीएम ने मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से बात की। मलेशिया को हरी राया ईद उल फित्री पर्व की बधाई दी। यूएई के विदेश राज्य मंत्री अल हाशमी से मिले एस जयशंकर। पश्चिम एशिया के मौजूदा हालातों पर चर्चा। गाजियाबाद में एक और पुलवामा हमले जैसी साजिश का खुलासा। पुलवामा तक गए थे 4 आरोपी। पाक से जुड़े पाए गए आरोपियों के संपर्क। पाकिस्तान से ऑनलाइन मिल रहा था ट्रेनिंग और पैसा। जासूसी नेटवर्क केस में 14 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ जारी। अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत। अरविंद केजरीवाल, डिप्टी मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को 2 अप्रैल तक जवाब देने का समय। दिल्ली के आईटीओ के ट्रेड एंड टैक्स बिल्डिंग में लगी आग। समय रहते आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के पालम अग्निकांड की पीड़ितों से मिले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। पीड़ितों को हर संभव सहायता का आश्वासन। दिल्ली के पालम अग्निकांड के पीड़ितों से मिले दिल्ली आम आदमी पार्टी प्रमुख सौरभ भारद्वाज। इस मौके पर पालम में आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट कर उन पर कुर्सी फेंके जाने की जानकारी दी। बोले द्वारका से पूर्व आम आदमी पार्टी विधायक विनय मिश्रा कुर्सी लगने से घायल हुए। दिल्ली पुलिस की सख्त कार्रवाई। बवाना थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के कृष्णानगर में लूट की वारदात। मां बेटी के घर लौटते समय बदमाशों ने घेरा। विरोध करने पर बदमाशों ने हथियार से हमला किया। दिल्ली में 150 साल पुराना ओल्ड यमुना ब्रिज बना इतिहास। यमुना नदी पर बने लोहे के पुल का एक हिस्सा बंद। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। घोषित अपराधी गिरफ्तार। सीलमपुर थाना में लूट और मारपीट मामले में वांछित था आरोपी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गिग वर्कर्स से मुलाकात की। दिल्ली को बजट को लेकर सुझाव।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर गुरजंट जिंटा के शूटर जसविंदर जस्सी को गिरफ्तार किया। पिछले साल रंगदारी मामले में जगतपुर इलाके में एक शख्स पर फायरिंग का आरोप। दिल्ली के बवाना में हुई दिल दहला देने वाली घटना। बदमाशों ने घर में घुसकर पिता पुत्र को मारी गोली। दुकान पर खड़े एक युवक को भी गोली लगी। पुलिस की शुरुआती जांच में गैंगवॉर की आशंका। दिल्ली की जामा मस्जिद से बड़ा ऐलान। रुयते हिलाल कमेटी के मुफ्ती आदिल ने 21 मार्च को भारत में ईद उल फितर मनाने का ऐलान किया। गाजियाबाद के महागुनपुरम की सोसाइटी के फ्लैट में मिला महिला का शव। वहीं महिला के बेटे ने 13वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी की। गाजियाबाद के मोदी नगर में पुलिस ने लूट की झूठी सूचना देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन नीता अंबानी को डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित। भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज यूनिवर्सिटी ने किया सम्मानित। सोने चांदी के दाम में भारी गिरावट। एमसीएक्स पर सोना 5,200 रुपए गिरा। चांदी के दाम में भी करीब 15,000 की गिरावट। अमेरिका कोऑपरेटिव मैथ्यू वैन डाइक समेत 7 विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी। भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा। भारत ने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की सिफारिश। स्टैंडिंग कमेटी ने रक्षा मंत्रालय को दिया रोड मैप बनाने का सुझाव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। कहा, रक्षा और रणनीतिक तैयारियों के लिए ड्रोन निर्माण में भारत को बनना होगा ग्लोबल हब। कटरा के श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में शत चंडी महायज्ञ शुरू। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत का प्रतीक। जम्मू में कश्मीरी पंडित के नवरेह पर्व के समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिरकत की। कश्मीरी पंडितों की विरासत और संस्कृति को बताया बेहद समृद्ध। कठुआ के जसोटा काली मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन करके सुख समृद्धि की कामना की। गुड़ी पड़वा के साथ चैत्र नवरात्रि और नव संवत्सर की शुरुआत। माता के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। चैत्र नवरात्रों की शुरुआत के साथ ही माता वैष्णो देवी के भवन जाने के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजे दिल्ली के मंदिर। आज से 9 दिवसीय अनुष्ठान का शुभारंभ। नवरात्रि के पहले दिन छतरपुर में उमड़ा आस्था का सैलाब। दिल्ली के प्रमुख मंदिरों में नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम। पीएम मोदी ने देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। कहा, मां दुर्गा की असीम कृपा से सबका कल्याण हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन किए। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी पूजा अर्चना की। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। सुख सौभाग्य समृद्धि की कामना। जम्मू कश्मीर में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में रही भारी भीड़। जम्मू के प्रसिद्ध बावे वाली माता मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें। कटरा में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री ने चैत्र नवरात्रि के पहले दिन बावे वाली माता मंदिर में दर्शन किए। सुरेंद्र चौधरी बोले, शादी समारोह में हमले के दौरान माता रानी ने बचाई जान। मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला ने दी बधाई। नवरेह के पावन अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। दिल्ली के एलजी तरनजीत सिंह संधू ने चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। कहा, मेरी कामना है कि यह नया साल आपके जीवन में सुख समृद्धि और नई ऊर्जा लेकर आए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी पंडित समुदाय और कश्मीरी वासियों को नवरेह की शुभकामनाएं दी। गृहमंत्री अमित शाह ने भी कश्मीरी पंडित समुदाय को नवरेह की शुभकामनाएं दी। नए वर्ष में सभी के लिए शांति, सुख और उत्तम स्वास्थ्य की कामना। राजौरी के नौशेरा में काली माता मंदिर में भारी भीड़। नवरात्रि के पावन अवसर पर भक्तों का उत्साह। नवरात्रि की पूर्व संध्या पर जम्मू के रघुनाथ मंदिर में हुई विशेष आरती। विशेष आरती में एलजी मनोज सिन्हा शामिल। जम्मू प्रशासन ने नवरात्रि को लेकर लिया बड़ा फैसला। जिला मजिस्ट्रेट ने मंदिरों में मीडिया के लाइव कवरेज पर लगाई रोक। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर में आयोजित एक विशेष आरती कार्यक्रम में शामिल हुए। एलजी ने धर्मार्थ ट्रस्ट के प्रयासों की सराहना की। श्रीनगर में ग्रैंड मुफ्ती नासिर उल इस्लाम ने ईद की तारीख पर जताई अनिश्चितता। बोले, खराब मौसम के चलते अनिश्चितता बढ़ी। पट्टन में सेना के जवानों ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। अनाथ बच्चों के साथ इफ्तार। बांडीपुरा के बाजारों में ईद के जश्न से पहले मांस, सब्जियों और दूसरी जरूरी चीजों की कीमतों में आई तेजी।
पुलवामा के बाजारों में ईद की रौनक, भारी संख्या में बाजारों में देखी जा रही है लोगों की चहल पहल। भोपाल के बाजारों में जबरदस्त रौनक, त्योहार के मौके पर खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। कुपवाड़ा में ईद से पहले बाजारों में भारी भीड़, लोग जमकर कर रहे खरीदारी। ईद से पहले पुंछ के बाजारों में दिखी रौनक, खरीदारी के लिए दिखी लोगों की भारी भीड़। कश्मीर घाटी में ईद उल फितर की तैयारियां जोरों पर, श्रीनगर के बाजारों में रौनक। पंपोर में विधायक हसनैन मसूदी ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बॉटलिंग प्लांट का दौरा किया। सांबा के सीमावर्ती गांव की बेटी पल्लवी शर्मा ने जेकेएएस में लहराया परचम, हासिल किया 37वां स्थान। बारामूला क्रिकेट फोरम ने क्रिकेट के बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को किया सम्मानित, मेजर जनरल मनोज जोशी रहे समारोह में मौजूद। कठुआ में पुलिस का हाईटेक कदम, जमानत पर रिहा आरोपियों पर जीपीएस एंकलेट से नजर। कुलगांव में 50 बिस्तर वाले एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन, स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने उद्घाटन किया। पुंछ में प्रशासन और समाज कल्याण विभाग ने 85 मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया। कठुआ में बीजेपी का उमर सरकार पर हल्ला बोल, 18% टैरिफ वृद्धि और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध। गुलमर्ग के एमएलए फारूक अहमद शाह ने टंगमर में 7 किंडरगार्टन स्कूलों का उद्घाटन किया। डोडा में पुलिस और सेना के साथ मिलकर चलाया संयुक्त तलाशी अभियान, एक अवैध देसी बंदूक और 6 जिंदा कारतूस बरामद। श्रीनगर में मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की, बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। रियासी में क्राइम रिव्यू मीटिंग आयोजित, डीआईजी सराह रिजवी ने कटरा में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। हारिसपुरा में प्रतिभाओं का सम्मान, रोहित चौधरी और विकास चौधरी को सम्मानित किया गया। पुंछ में जिला सनातन धर्म सभा ने विक्रम वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया, सभी सनातनियों को निःशुल्क प्रदान किया जाएगा कैलेंडर। बांडीपोरा के हाजिन में बुजुर्गों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, लोगों को इस अधिनियम की जानकारी दी गई। बारामूला स्थित क्रीरी गांव में लेखक और राइजिंग कश्मीर के संस्थापक डॉक्टर सैयद शुजात बुखारी को श्रद्धांजलि दी गई। 29 रमजान को श्रीनगर में सैयद शुजात बुखारी की मौत। एनएचपीसी लिमिटेड बांडीपोरा स्थित किशन गंगा पावर स्टेशन ने रचा इतिहास, कुल